कांग्रेस की जो नागपुर की जो परंपरा रही है, नागपुर शहर ये हरदम हमेशा कांग्रेस का गढ़ रहा है। 2014 में कांग्रेस पराजित हुई, वो मोदी लहर के चलते पराजित हुई है। और मोदी जी ने जिस तरीके से इस देश की जनता को बेवकूफ़ बनाया, उनको मूर्ख बनाया और झूठे आश्वासन देकर एक झूठा पिक्चर लोगों के सामने क्रिएट करके उन्होंने चुनाव जीता। आज वो स्थिति नहीं है। नागपुर के सामाजिक समीकरण और राजनीतिक समीकरण देखेंगे तो कांग्रेस निश्चित तौर पर ये चुनाव जीतने वाली है। और लोगों के सामने जिस तरीके से माहौल खड़ा किया गया है कि हेवी वेट उम्मीदवार, बीजेपी के उम्मीदवार बहुत हेवी वेट है, बहुत बड़े उम्मीदवार है, ये जो तुलना हो रही है, ये तुलना किस आधार पर कर रहे हैं? उनके पास जो संपत्ति है उसके आधार पर ये तुलना हो रही है या उनका राजनीतिक अनुभव है उसके आधार पर हो रही है? तो ये जो तुलना करने का जो सिलसिला है उनके विचारधारा में है। संविधान ने हमको समानता दी है, समान अधिकार दिए है, समान न्याय दिया है। गडकरी साहब के वोट का मूल्य भी एक है और इस शहर के आम मतदाताओं का वोट का मूल्य भी एक ही है, इसलिए हम समान हैं। इस तरीके से मीडिया द्वारा आर्टिफिशियली उनकी प्रतिमा निर्माण करने का काम मीडिया द्वारा किया गया है। इसलिए ये लड़त निश्चित तौर पर बहुत रोमांचक होने वाली है। और इस चुनाव में कांग्रेस एक संघ है। कांग्रेस में अलग अलग गुट हो सकते हैं, अलग अलग मतभेद भी हो सकते हैं, मगर हमारे पार्टी में डेमोक्रेसी होने के कारण, लोकशाही होने के कारण हम हमारा विचार स्वतंत्र रूप से हमारे नेताओं के सामने व्यक्त करने का भी हमें पूरेपूर अधिकार है, वो स्वतंत्र है। उसके उलट भारतीय जनता पार्टी में हम देखेंगे तो गडकरी साहब प्राइम मिनिस्टर मोदी जी के सामने तो मुंह भी नहीं खोल सकते हैं। तो वो एक संगता, वो हुकुमशाही की एक संगता है। हमारी एक संगता ये संवैधानिक और लोकशाही को मानने वाली एक संगता है। और जिस वक्त इस देश पे संवैधानिक संकट मंडरा रहा है, इस देश की लोकशाही खतरे में है, उस समय हमें एकजुट होना पड़ेगा। ये हमारे लिए नहीं, हमारे आने वाले पीढ़ी के लिए, हमारे भविष्य के लिए हमको इस वक्त कोई भी हालत में केंद्र से मोदी की सत्ता हटाना पड़ेगा। उसी वक्त हमारा देश सुरक्षित रह सकता है, हमारा संविधान सुरक्षित रह सकता है, हमारे लोकशाही लोकतंत्र सुरक्षित रह सकता है और आने वाले पीढ़ी के, हमारे बाल बच्चों का भविष्य सुरक्षित रह सकता है। इसलिए यह चुनाव बहुत महत्वपूर्ण है। ये चुनाव ऐतिहासिक चुनाव है और हमें विश्वास है कि सब वर्गों के, सब घटकों के लोग आज मोदी के 10 साल के जुल्मी शासन से त्रस्त हुए हैं। उसके खिलाफ का यह संघर्ष है। ये कोई व्यक्तियों का संघर्ष नहीं है, कोई ये दो व्यक्ति का संघर्ष नहीं है, दो विचारधाराओं का संघर्ष है। और मुझे विश्वास है कि भारत ने कभी भी इस विचारधारा को, जो धर्मांध विचारधारा है, उसको स्वीकारा नहीं है। और लोकशाही और संवैधानिक विचार को भारत की जनता निश्चित तौर पर इस वक्त चुनने वाली है और हमारा विजय निश्चित है, ये हमारा मानना है। नागपुर में जो डेवलपमेंट के वादे भारतीय जनता पार्टी के द्वारा किए जा रहे हैं, उस विकास का हमारे जीवन से कोई मतलब नहीं है। सामान्य लोगों के आय में कोई वृद्धि नहीं हुई। शिक्षा, स्वास्थ्य के प्रश्न काफ़ी गंभीर होते जा रहे हैं। कोरोना काल में हमने देखा कि पूरी वैद्यकीय व्यवस्था स्क्रैप हो चुकी है और प्राइवेट हॉस्पिटल के चलते हमारा पूरा आरोग्य सिस्टम निर्भर है। शिक्षा की जब बात करेंगे तो सरकार ने शिक्षा से अपना हाथ खींच लिया है और सभी प्राइवेट सेक्टर को शिक्षा में खुला द्वार कर दिया है। और ये शिक्षा जो महंगी हुई है, आज हम पहली कक्षा में या KG1 KG2 में बच्चों को दाखिला देने जाएंगे तो प्राइवेट स्कूलों की फ़ीस आप देखेंगे तो 1 लाख से उसकी शुरुआत होती है। इस शहर की आम जनता अपने बच्चों को पढ़ा भी नहीं सकेंगी। और जो पढ़े लिखे बच्चे हैं उनको कोई भी रोज़गार उपलब्ध नहीं है। गवर्नमेंट सेक्टर ख़त्म हो गया, प्राइवेट सेक्टर में कॉन्ट्रैक्चुअल लेबर में आज मिनिमम वेजेस भी नहीं मिल रहे हैं। और 10 साल में जिस तरीके से महंगाई बढ़ गई है, ये मूलभूत प्रश्न है, मूलभूत हमारे मुद्दे हैं। गडकरी जी ने जो
डेवलपमेंट किया है, जिसके दावे वो कर रहे हैं कि हम 1 लाख करोड़ के काम हमने इस शहर में किए हैं, उसका इम्पैक्ट शहर के लोगों पे, लोगों के जीवन पर क्या हुआ है, उनका सामाजिक और आर्थिक स्तर बढ़ा है क्या या उनका घट गया है, उसका विश्लेषण होना आवश्यक है। सिर्फ बड़े बड़े योजना भ्रष्टाचार के लिए लाए गए हैं। हमारे फुटाला लेक में जो फाउंटेन लगाया है, वो फाउंटेन 150 करोड़ का फाउंटेन है। उस फाउंटेन से इस शहर के जनता के जीवन में क्या बदलाव हुआ है? उनकी आय में कुछ वृद्धि हुई है या उनके खर्चे में कुछ कटौती हुई है? उनका जीवन स्तर बदल गया या सुधर गया है? तो निश्चित तौर पर उनका जीवन स्तर घट गया है। लोगों के बेहाल है। ये उनके रोज़मर्रा के ज़रूरतों के ऊपर के जो मुद्दे हैं, उसको नज़रअंदाज पिछले 10 साल में हुआ है। उनके जो राइट्स है, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स है, उसको ख़त्म करने की बात हो रही है। महानगर पालिका में 15 साल से भारतीय जनता पार्टी की जो सत्ता है, सिर्फ भ्रष्टाचार का अड्डा बन के रही है। इसीलिए ये जो डेवलपमेंट है, ये डेवलपमेंट पूरे जीवन का डेवलपमेंट नहीं हो सकता है, वो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है। हमारे शहर की आम जनता के जीवन में कुछ भी बदलाव नहीं आया है, सिर्फ भ्रष्टाचार हुआ है और करोड़ों रुपए इन्होंने कमाए हैं। इस करोड़ों रुपए के आधार पर उनमें अहंकार आया है और ये लोगों की तुलना करने निकले हैं कि हमारे सामने लड़ने के लिए कोई तैयार नहीं है। जो उनके पास का जो साधन है, वो सिर्फ और सिर्फ पैसा है, और हम जो हमारे पास की जो शक्ति है, जनशक्ति है, लोक भावना है, ये लोक भावना के आधार पर हम चुनाव लड़ेंगे और जीतेंगे भी। निश्चित तौर पर कांग्रेस इस चुनाव में दक्षिण पश्चिम विधानसभा मतदार क्षेत्र से 25,000 से अधिक वोटों से बढ़त बनाएंगी। मैं पूरे मतदार क्षेत्र में घूम रहा हूँ, लोगों से बातचीत कर रहा हूँ। हमारे कार्यकर्ताओं से हमारी मीटिंगें हुई और सभी लोग एक दिल से काम पे लगे हुए, और निश्चित तौर पर ये जो लोगों का जज्बा है, वो अपने को रिज़ल्ट के दिन निश्चित तौर पर दिखेगा। आप देख रहे हैं कि इलेक्ट्रल बॉन्ड ये सिर्फ देश का नहीं, दुनिया का सबसे बड़ा भ्रष्टाचार का उदाहरण है। इलेक्ट्रल बॉन्ड के माध्यम से ईडी सीबीआई का दुरुपयोग करके कंपनियों के ऊपर रेड गिराना और उसके बाद उसी से चंदा वसूल करना, ये चंदे का धंधा भारतीय जनता पार्टी ने किया है। तो ये जो भ्रष्टाचार मुक्त शासन की जो बात कर रहे थे, पार्टी विद डिफरेंस की बात कर रहे थे, ये सिर्फ भ्रष्टाचार का तो नई डेफिनेशन इन्होंने इस देश में गाड़ दी है। सिर्फ देश में नहीं तो दुनिया में गाड़ दी है कि हम भ्रष्टाचार के अलग अलग कायदेशीर मार्ग को ढूंढ रहे हैं। इसलिए भ्रष्टाचार भी बहुत बड़ा मुद्दा है। भ्रष्टाचार के मुद्दे के ऊपर 2013 में जो आंदोलन हुआ और उसके चलते लोगों, इस देश के जनता ने उनके ऊपर विश्वास दिलाते हुए मोदी जी के हाथ में सत्ता सौंपी। मगर पिछले 10 साल में इन्होंने अलग तरीके से जो भ्रष्टाचार किए, बड़े बड़े कॉरपोरेट्स को जिस तरीके से कर्ज माफ़ी दी है, और ये इस देश के आम जनता के ऊपर कर्जों का जो भार है वो जो बड़ा है, उससे इस देश की इकोनॉमी पूरी तरीके से खोखली हो चुकी है। इसलिए ये मुद्दा भी है और मुझे लगता है कि ये पूरे देश भर में वो मुद्दा रहेगा। दूसरा, संविधान बदलने की जो बात है, और निश्चित तौर पर मोदी जी, शाह जी और उनके मोहन भागवत जी कभी संविधान बदलने की बात नहीं कहेंगे, मगर उनके लोगों के माध्यम से, उनके लोगों के मुंह से वो बुलवाएंगे कि हमको 400 पार इसीलिए चाहिए कि हमको संविधान बदलना है। आप देखेंगे कि इस देश में सत्ता स्थापन करने के लिए, इस केंद्र में सरकार बनाने के लिए 272 सीटें पर्याप्त होती है, और इनको तो 302 तक के सीटें मिली है, और अलायंस पार्टनर मिला कि इनके पास 320 का 325 का बहुमत होने के बावजूद भी वो समाधानी नहीं है। उनको 400 चाहिए। 400 का मकसद ये जो है, इनको संविधान बदलना है, और इनका नया संविधान भी बना हुआ है, वो मनुस्मृति के आधार पर है, जो ये विषमता निर्माण करने वाला संविधान है, वो एकता निर्माण करने वाला संविधान नहीं है, जो धर्म के आधार पर इस देश की शासन व्यवस्था चलाने का प्रयास कर रहे हैं। ये मंसूबे इस देश की जनता कभी कामयाब नहीं होने देंगी।
हॉस्पिटल एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ नागपुर अब नागपुर में अत्याधुनिक सुविधाओं के साथ आईसीयू, मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर, मैटरनिटी सर्जरी एंड लैप्रोस्कोपी सर्जरी, ऑर्थोपेडिक एंड जॉइंट रिप्लेसमेंट, डायलिसिस यूनिट, पैथोलॉजी एंड फार्मेसी. Our address: Vinoba Nagar, Kharbi Ring Road, Nagpur. Our contact: 8668792352 9801980100. अरे बाराती आ गए। दीदी, दूल्हा तो घोड़ी पर नहीं हीरो पर आया है। मेरा हीरो है, हीरो पर ही आएगा। अब बारात घोड़ी पर नहीं हीरो पर आएगी। आलीशान से शादियों के कपड़ों की खरीद पर हर रोज मिल रही है 1 लाख की हीरो स्कूटर गिफ्ट। तो जोर शोर से शादी की शॉपिंग कीजिए। आपका जिससे हो मान आलीशान। PNC अप्लाई।